Assalamu alaikum students. As you know, we are studying here statistics. तो statistics में जो कुछ भी इंट्रोडक्शन मैंने आज तक आपको पढ़ाया है लास्ट के 2-3 वीडियोस में, तो इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडेज टॉपिक. एंड लास्ट टाइम कहां पर मैंने कंक्लूड किया था? ट्रू अपर लिमिट एंड ट्रू लोअर लिमिट. ये ट्रू अपर लिमिट और ट्रू लोअर लिमिट किस में हमने पढ़े थे? एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा एंड इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा में ये चीज क्या कुछ था. तो आज हमने पढ़ना है क्लास साइज. सो टुडेज टॉपिक इज क्लास साइज. ये क्लास साइज क्या होता है? आपने पढ़ा है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और अनग्रुप्ड, जिसको रॉ डेटा भी कहते हैं अनग्रुप्ड को. तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो होता है उसी में क्लास इंटरवल्स होते हैं. जो क्लास इंटरवल्स आपने पढ़े हैं, इन विच ऑब्जर्वेशंस आर यूज्ड इन ग्रुप्स, वो हो गए थे क्लास इंटरवल्स. तो उनमें क्लास साइज क्या आता है वही मैं लिखूंगा. द डिफरेंस बिटवीन ट्रू अपर लिमिट, difference between true upper limit and true lower limit. Difference between true upper limit and true lower limit is called class size. तो इसी को class size कहते हैं. This is the difference between true upper limit and true lower limit. तो ये मैं समझाऊंगा आपको अभी. जैसे कि मैं एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल्स या डेटा बनाऊंगा. एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा, ये एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा क्या होता है? जिसमें क्लास इंटरवल्स होते हैं ना कंटिन्यूअस, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एटसेट्रा. तो ये एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा में जब आपको फ्रीक्वेंसी काउंट करनी होती है, आप 0 से लेकर 4 तक काउंट करते हैं. 5 को आप इंक्लूड नहीं करते हैं, अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते हैं. जब आप अपर लिमिट को इंक्लूड ही नहीं करेंगे तो इसी चीज को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव. इसको एक्सक्लूड करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं. और ये एक्सक्लूसिव फॉर्म उस वक्त होता है जब हमारे पास क्या होते हैं? कंटिन्यूअस क्लासेस. कंटिन्यूअस क्लासेस, ये कंटिन्यूअस क्लासेस किनको कहते हैं? जिनमें अपर लिमिट रिपीट होगा इन द नेक्स्ट क्लास एज इट इज लोअर लिमिट. जिसमें अपर लिमिट रिपीट होगा इन द नेक्स्ट क्लास एज इट्स लोअर लिमिट. तो इस चीज को हम कहते हैं कंटिन्यूअस क्लासेस. तो ये कंटिन्यूअस क्लासेस के बाद मैंने आपको ये चीज बतानी है, इसका जो क्लास साइज आप निकालेंगे, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू अपर लिमिट एंड ट्रू लोअर लिमिट. कंटिन्यूअस क्लास में जो अपर लिमिट होता है इसको ट्रू अपर लिमिट कहते हैं, और जो ये लोअर लिमिट होता है इसको ट्रू लोअर लिमिट कहते हैं. तो इनका डिफरेंस हम निकालेंगे. 5 minus 0 that will be equal to 5. 10 minus 5 it is equal to 5. 15 minus 10 this is equal to 5, and this 5 is called its class size. तो इसी को क्लास साइज कहते हैं. अब अगर हमारे पास होंगे नॉन कंटिन्यूअस क्लासेस, ये नॉन कंटिन्यूअस क्लासेस कौन से क्लासेस होते हैं वो मैं समझाऊंगा. जैसे कि आपके पास है 0 to 5, 6 to 10, 11 to 15 एटसेट्रा. इसको हम कहते हैं इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा. क्या? इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा. इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा. तो ये इंक्लूसिव फॉर्म का मतलब क्या होता है? जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को इंक्लूड किया जाएगा जब हम इसकी फ्रीक्वेंसी को काउंट करते हैं.
अगर हम ऑब्जर्वेशन सारे गुजरावने 0 ति गुजरावन 1 2 3 4 0 to 5 जितनी भी ऑब्जर्वेशन आएंगे वो सारे के सारे काउंट करनी है इंक्लूडिंग 0 and 5। तो ये इंक्लूसिव फॉर्म होता है। अब इस इंक्लूसिव फॉर्म का ट्रू अपर लिमिट और ट्रू लोअर लिमिट मैंने परसों बता दिया आपको। इसको 0.5 माइनस करना है और इसको 0.5 ऐड करना है, इसको 0.5 माइनस करना है और इसको 0.5 ऐड करना है। जब इनका ट्रू लोअर लिमिट और ट्रू अपर लिमिट आपके पास आएगा तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, क्लास साइज। तब जाके आप निकाल सकते हैं। जैसे कि 0.0 के लिए इससे पहले क्या है, -0.5। जब आप इसको 0.5 माइनस करेंगे तो 5.5, इसको भी माइनस करिए 0.5 बन गया 5.5। तो इसको ऐड करना है 10.5, इसको माइनस करना है 10.5, इसको ऐड करना है 15.5। तो अब ये कंटिन्यूअस फॉर्मेट में आ गया। दिस इज द ट्रू लोअर लिमिट एंड दिस इज द ट्रू अपर लिमिट। द डिफरेंस बिटवीन दीज ट्रू लोअर लिमिट एंड ट्रू अपर लिमिट इज कॉल्ड व्हाट, क्लास साइज। जैसे कि इनकी डिफरेंस निकालेंगे 5.5 माइनस 0.5, 5.5 माइनस 0.5 वो क्या बनेगा 5.5 प्लस 0.5, 5.5 वालों 0.5 कूदा गो सो गो 6। हाउ मच, इट इज नाउ 6। अब इसको देखिए 10.5 माइनस 5.5, 10.5 माइनस 5.5 5, 15.5 माइनस 10.5 अगेन 5। तो ये इस तरह से क्लास साइज निकाला जाता है। तो ये हो गया इंक्लूसिव फॉर्मेट। तो क्लास साइज आ गया। अब इसके बाद आता है क्लास मार्क ऑफ अ क्लास। क्लास साइज के बाद अगली डेफिनेशन हमारी आती है, दैट इज कॉल्ड क्लास मार्क। तो ये क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क। तो देखिए क्लास मार्क के लिए आपको लिखना है, इट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। दिस इज कॉल्ड क्लास मार्क। It is the mean of two class limits, lower limit plus upper limit divided by 2. Next definition आपको पढ़ने, that is called a range. Range आपने सुना है, it is the difference between the maximum and the minimum value of the variate. The difference between maximum and minimum observations। मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन और मिनिमम ऑब्जर्वेशन के बीच जो डिफरेंस होती है तो उस डिफरेंस को हम कहते हैं रेंज। दीज वर सम डेफिनेशंस विच वर पेंडिंग इन द लास्ट वीडियो। तो उसके बाद जो हमारा अगला इंट्रोडक्टरी क्लास होगा, दैट इज बेस्ड ऑन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आज हमें ये असल टॉपिक ये पढ़ना है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। स्टैटिस्टिक्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये सेंट्रल टेंडेंसी को कैसे मेजर किया जाता है, इसकी मेजरमेंट के लिए हमारे पास 3 रूल है। नंबर 1 इज मीन, नंबर 2 इज मीडियन एंड नंबर 3 इज मोड। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जब आगे हम अगला टॉपिक हमारा आएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफ इन 2 के लिए आपको ड्रा करना होता है।
मीडियन के लिए आप एक ग्राफ ड्रा करते हैं जिस ग्राफ का नाम है ओजिव। ओजिव इज द नेम ऑफ ग्राफ। ओजिव, ओजिव ये ऐसे मेहराब जैसा होता है, ऐसे इसको ओजिव कहते हैं। और मोड के लिए जो आप ग्राफ ड्रा करते हैं, मोड के लिए आपने ग्राफ बनाना होता है, उसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। वो रेक्टेंगुलर बार जैसे ये हिस्टोग्राम होते हैं। खैर, तो हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को 3 डिफरेंट वैल्यूज से मेजर किया जाता है। नंबर 1 इज मीन, नंबर 2 इज मीडियन एंड नंबर 3 इज मोड। मीन, मीडियन एंड मोड। तो चलिए बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे मीन। तो अब मीन की बात करते हैं। तो पहले मीन हम पढ़ेंगे। ये मीन जिसको आम जुबान में हमने पढ़ा है एवरेज, मीन को हमने एवरेज पढ़ा है। और इस मीन को हम ऐसे डिनोट करते हैं बार ऑफ एक्स। एक्स लिखते हैं जिसके ऊपर बार कर देते हैं। मीन या एवरेज इज मेजर्ड इन 2 डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ डेटा। फर्स्ट फॉर्मेट इज कॉल्ड अनग्रुप्ड फॉर्मेट। क्या? अनग्रुप्ड। अगर हमारे पास अनग्रुप्ड फॉर्मेट या अनग्रुप्ड डेटा होगा, अनग्रुप्ड डेटा का दूसरा नाम है रॉ डेटा। अगर रॉ डेटा हमारे पास होता है तो इस रॉ डेटा का मीन कैसे निकालें? तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। आई विल गिव एन एग्जांपल। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। सपोज आपको क्वेश्चन आएगा, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। डेटा ये है 11, 19, 7, 13, 18, 21, 9, 6। दिस इज अ डेटा। ये तो रॉ डेटा है। रॉ डेटा मतलब जिसमें ऑब्जर्वेशंस रैंडमली यूज की गई हूं। दिस इज द रॉ डेटा। अब इस रॉ डेटा का मैंने मीन निकालना है। आई हैव टू कैलकुलेट इट इज मीन। लेट अस कैलकुलेट द मीन बार ऑफ एक्स। तो इसका कैलकुलेशन होगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, sum of all observations divided by number of observations. Sum of observations divided by number of observations. So let us try to find sum of observations divided by number of observations. किस तरह हम फाइंड करेंगे? तो ये ऑब्जर्वेशंस का सम निकालेंगे। 11 प्लस 19 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 9 प्लस 6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये कितनी ऑब्जर्वेशंस है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। दीज आर द 8 ऑब्जर्वेशंस। तो इनका सम निकालेंगे। 9 तो 15, 15 तक 16, 16 तो 8 गए 14, तो 3 गए 17, तो 7 गए 34, तो आगे 5 तो 9 गए 35 प्लस 9 गए 44। कैरी लाइक 4 आई थी। 4 से 6 तक 7, 7 तक 8, 8 तक 9, 9 तक 10। इट इज 104 डिवाइडेड बाय 8। जब आप 104 को 8 से डिवाइड करेंगे तो वहां पर कितना आएगा? यू जस्ट ट्राई टू फाइंड इट। 8 1 is 8, 13 is it is 13 and this 13 is the answer. This is the mean of such an ungrouped data. तो इस तरह से आपको अनग्रुप्ड डेटा का मीन निकालने का मदद मिलेगा। फिर से मैं बता दूंगा, हम जो पढ़ रहे हैं इस वक्त, इट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को 3 डिफरेंट फॉर्म्स में हम मेजर करते हैं। नंबर 1 मीन, नंबर 2 मीडियन एंड नंबर 3 मोड। ये 2 ऐसे फॉर्मेट हैं, मीडियन एंड मोड, विच आर यूज्ड टू show graphically. The graph of median is ogive and the graph of mode is
हिस्टोग्राम। तो चलिए सबसे पहला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है मीन, वो निकालते हैं। तो मीन का दूसरा नाम जिसको हम आम जुबान में आज तक पढ़ के आए हैं एवरेज, विच इज डिनोटेड बाय बार ऑफ एक्स। इफ वी हैव अनग्रुप्ड डेटा और रॉ डेटा, हाउ टू कैलकुलेट द मीन ऑफ सच डेटा। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक रॉ डेटा आपके पास दिया है। इस रॉ डेटा में सिंपली क्वेश्चन होगा फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो हमने क्या करना है, इस रॉ डेटा को ऐसे ही लिखेंगे। फिर मीन के लिए आपके पास फार्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इन सारी ऑब्जर्वेशंस को समेशन फॉर्म में लिखेंगे, एडिशन फॉर्म में। तो वही एडिशन करके मैंने ये सारी ऑब्जर्वेशंस लिखी। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ये कितनी ऑब्जर्वेशंस है इनको डिवाइड करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐड करके मैंने 8 से डिवाइड किया। इस पूरे का सम आता है 104, डिवाइड किया 8 8 13 104 एंड 13 बिकम्स मीन ऑफ दिस डेटा। तो अब अगला पॉइंट हमारा है, अब अगर हमारे पास होगा व्हाट ग्रुप डेटा, तो इस ग्रुप डेटा का मीन कैसे निकालेंगे। चलिए बेटा, अब अगर ग्रुप डेटा होगा, ग्रुप डेटा अभी था, अनग्रुप्ड तो हमने सीखा है मीन। अब अगर ग्रुप्ड होगा, ग्रुप डेटा में दो तरह के ग्रुप होते हैं। नंबर एक होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। नंबर वन, इट कैन बी सिंपल ग्रुप डेटा, सिंपल ग्रुप डेटा जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल ग्रुप डेटा या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। चलिए बेटा, डेटा इस तरह होगा आपके पास। पहले तो मैं डेटा लिखूंगा। इस डेटा में ऊपर यहां पर होगा x, x का मतलब ये ऑब्जर्वेशन। फिर होगा f, f का मतलब है उस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी। जैसे हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 1 5 तक मैं जाऊंगा, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 ऑब्जर्वेशंस हमारे पास है। इन 5 ऑब्जर्वेशंस में बताइए 1 कितने एक डेटा आपके पास, बेसिकली इट वाज अ रॉ डेटा गिवन हियर। उस रॉ डेटा में आपको बताया गया फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। 1 मैंने ऑब्जर्वेशन को लिखा, ये कितनी बार वहां पर मैं काउंट करता हूं। लेट अस सपोज 1 वाज देयर 5 टाइम्स, ओके, 2 वाज 7 टाइम्स, ओके, 3 was 3 times, 4 was also 3 times and 5 was once। ये मैं मिसाल से समझा रहा हूं आपको। तो अब आगे मुझे निकालना है, इसका मीन निकालने के लिए यहां पर एक और कॉलम बनना है, दैट इज कॉल्ड x इंटू एफ। एक डेटा आपके पास है, उसमें अगर 1 5 बार है तो वो कितना हुआ, दैट इज कॉल्ड 5। अगर 2 7 बार है, ऐड करेंगे उनका 2 + 2 + 2 + 2 7 टाइम्स, जब इनको ऐड करेंगे तो वो बन गया ना 2 इंटू 7 x इंटू एफ, दैट इज 14। 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 1 5, ओके। ये सम निकालेंगे, इसके लिए एक ग्रीक लेटर यूज करना। इस लेटर का नाम है, जैसे कि ये मैं यहां पर बनाऊंगा, इसको हम कहते हैं सिग्मा। क्या, सिग्मा। सिग्मा मीन्स समेशन। तो ये समेशन निकालेंगे इसका, ये कितना आएगा, 5 5 7 7 9 गई 7 7 तो 10 गई 6 तो 4 गई 7 5 5 45 इसका सम है। फ्रीक्वेंसी का सम कितना आएगा, 7 5 12 3 15 15 3 18 18 तक 90। तो अब इसका मीन निकालना है मुझे, किसका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, बार ऑफ x। तो मीन के लिए फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ।
मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इन सारी ऑब्जर्वेशन का सम, दैट इज 45 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये कितनी ऑब्जर्वेशन है टोटल, 1 to 5 2 to 7 हम कूचा कुल ऑब्जर्वेशन, ये 19 है। तो इस तरह से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 19 2s are 38, 19 3s are 57 and something like that, and this becomes the mean of simple group data or simple frequency distribution। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। हमारा अगला पॉइंट आता है मीन निकालने का, एक और प्रोसीजर आएगा हमारे पास। तो उस प्रोसीजर को हम कहते हैं उस वक्त जब हमारे पास क्लास इंटरवल्स में ये होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, व्हेन देयर आर क्लास इंटरवल्स। तो क्लास इंटरवल्स के वक्त हम कैसे उनका मीन निकालेंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू वेरी मच।